नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं इस समय आपको बताना चाह रहा हूँ, आदिवासी विभाग से संबंधित एक खबर है कि जो मतलब यहाँ पे जबलपुर संभाग में आदिवासी विभाग का जो संभागीय यहाँ पर छात्रावास है, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय है और ज्ञानोदय विद्यालय है और अपना ये गुरुकुलम भी है। तो यहाँ पर जो एकलव्य विद्यालय है, ये मतलब संभाग स्तर के 3 विद्यालय हैं बड़े, एससी का है, एसटी का है और गुरुकुलम और एकलव्य की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ़ आदिवासी के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो ये मतलब संभाग का है, यहाँ संभाग से और दूसरे ज़िलों से भी बच्चे आके मतलब यहाँ पर पढ़ते हैं और वो 6वीं से लेके 12वीं तक की क्लासेस यहाँ पर लगती है और इसी में मतलब छात्रावास भी होता है, सारी सुविधाएँ उनको दी जाती है। कल 10 तारीख थी, 10 अगस्त था और 10 अगस्त को भोपाल से मतलब एक समिति है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जिसको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट कहा जाता है, जो कि जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। तो इसकी कल एक रिटायर्ड मतलब आईएएस अधिकारी थे, ये मतलब शासन की तरफ से इनको भेजा गया था, ख़ास तौर पे एकलव्य जो विद्यालय हैं, उनकी जाँच के लिए। क्योंकि ऐसी ढेर सारी शिकायतें मतलब एकलव्य से विद्यालय की मिल रही हैं कि वहाँ पर बच्चों के साथ मतलब जो व्यवहार है, वो ठीक नहीं किया जाता है और दूसरी चीज़ मतलब खान-पान की जो चीज़ें होती हैं, जो उनको मतलब भोजन वगैरह दिया जाता है, उसमें कहीं न कहीं कम-बेशी की जाती है। बच्चों को पर्याप्त जिस मात्रा में भोजन चाहिए, उस मात्रा में भोजन नहीं दिया जा रहा है और ये मतलब खेल बड़े स्तर पे चल रहा था। तो काफ़ी हम लोग भी लगातार इसमें खबरें मतलब दिखा के शासन प्रशासन तक भेजने की कोशिश कर रहे थे और इतना करने के बाद शासन ने मतलब एक टीम रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को भेजा कि वो जाँच करें। कल जब ये मतलब एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पीवीटीजी, ये विशेष जनजाति का विद्यालय है रामपुर छापर में, यहाँ पर आईएएस अधिकारी आए, उनकी टीम आई, चेक किया, तो चेक करने के बाद एक बहुत ही आश्चर्यचकित मतलब घटना हुई वहाँ पे कि बच्चे जो थे, ये 480 सीटर का विद्यालय है, यहाँ पे मतलब लड़के-लड़कियाँ दोनों 240 छात्र और 200 च 40 मतलब छात्र हैं, कुल मिला के 480 सीटर मतलब आवासीय विद्यालय है। इनकी 12वीं क्लास की मतलब जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने उस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के सामने मतलब ऐसी चीज़ें रखी हैं, जो कि मतलब बड़ी ही विचित्र टाइप की चीज़ें थी कि मतलब बताया गया कि बच्चों को वहाँ पे बेहतर खाना नहीं मिल रहा, अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है। दाल बताते हैं कि दाल पतली दी जा रही है, सब्जियाँ बराबर है, जो मेनू के हिसाब से मतलब मेनू तो बड़ा लगा के रखा हुआ वहाँ पे, लेकिन वो मेनू के हिसाब से उनको मतलब भोजन नहीं मिलता और ये भोजन नहीं मिलने के कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं। अभी कुछ ही समय पहले सारा मतलब विद्यालय मतलब वहाँ के बच्चे बीमार हो गए थे, कंजंक्टिवाइटिस हो गया था, किसी को मतलब किसी बुखार आ गया, मतलब तरह-तरह की बीमारियाँ से पीड़ित थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो विद्यालय का जो विद्यालय प्रबंधन है, वहाँ पर मतलब वो बच्चों की किसी प्रकार की सुनी नहीं जाती है। हमारे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जब बात हुई है, उन्होंने जब जानकारी दी कि जब टीम आई थी, तो टीम के सामने बच्चों को मतलब वैसा बता दिया गया था कि कुछ बोलना नहीं है, लेकिन अंदर जब आक्रोश की भावना होती है, तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, आक्रोश जब होता है, तो वो कहीं न कहीं से फूट के आता है और किसी भी व्यक्ति को कितना आप पीड़ित करेंगे, वो कहीं न कहीं तो उसका जब दर्द है वो झलकेगा, बाहर आएगा तो वो सारी चीज़ें बताएगा। तो वही चीज़ कल बच्चों के साथ हुआ। बच्चों ने सीधे मतलब आईएएस अधिकारी जो एक टीम जाँच टीम के लिए बना के भेजा गया था, उनसे बताया कि यहाँ पर बेहतर उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, खाने-पीने को नहीं दिया जाता है और मतलब तरह-तरह की जो और भी चीज़ें थी, साफ-सफाई से लेके सारी चीज़ों का उन्होंने बखान किया। आईएएस अधिकारी बड़े नाराज़ भी हुए, उसके बाद यहाँ पे सहायक आयुक्त को बुलाया गया और बाकी के अधिकारियों को। लेकिन ख़ास बात इसमें ये बताने जाऊँगा कि इतना सब होने के बावजूद भी जो जबलपुर का प्रशासन है, ख़ास तौर पर ट्राइबल डिपार्टमेंट का, वो कहीं न कहीं अपने ही अधिकारियों को बचाने के लिए मतलब तत्पर दिखा। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ महीने पहले कुछ नियुक्तियाँ की गई आउटसोर्सेज़ से, जिसमें मतलब अधीक्षक जो होते हैं, ये विशेष पिछड़ी जनजाति की बात कर रहा हूँ, एकलव्य की बात कर रहा हूँ, गुरुकुलम की बात कर रहा हूँ और ज्ञानोदय। यहाँ पर मतलब जो अधीक्षक जो होते हैं, वो मतलब आउटसोर्सेज़ से रखे गए हैं। लेकिन ये जो कल आईएएस अधिकारी जब जाँच करने आए, तो यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट,
उनने सारा ठीकरा वो आउटसोर्सेस अधीक्षकों पे मढ़ दिया कि इनकी वजह से होता है। लेकिन सच्चाई अगर मैं आपको बताना चाहूँगा तो शायद डिपार्टमेंट के भी कान खड़े हो जाएँगे कि जब ये आउटसोर्सेस अधीक्षकों को वहाँ पे रखा गया, तो इनसे ढाई ढाई लाख रुपए का बाउंड भरवाया गया। वो इसलिए भरवाया गया कि भई ये नए व्यक्ति हैं, वहाँ पे छात्रों को किस प्रकार से ट्रीट में वो करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जब सरकार ने इनको नियुक्त किया है, चाहे वो संविदा से रखे, चाहे अतिथि शिक्षक अतिथि के रूप में रखें, सरकार ने अगर रखा है तो सरकार की जवाबदारी है और वो सामने वाले की जवाबदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का ट्रैवल डिपार्टमेंट सरकार से भी बढ़ के हो गया। उन्होंने इनसे बॉन्ड भरवा लिया और ख़ास बात एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इससे भी उनका जी नहीं भरा, तो उन्होंने जो पहले जो अधीक्षक जो होते थे, काम करते थे, उनको मतलब इनके ऊपर बैठाल दिया और ये आउटसोर्सेस से जो प्राइवेट में अधीक्षक रहे, इनसे बोल दिया गया कि आप सिर्फ़ देखो, साइन करो, बाकी सारा ये खाने-पीने से लेके बच्चों का सारा ये पुराने ही अधीक्षक देखेंगे। तो ऐसे तथ्य हमारे सामने आए हैं कि कुछ मतलब ख़ास वहाँ के लोगों ने बताया है उस विभाग के, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि कई लोग हैं ऐसे, छात्रों ने भी हमको बताया कि ये मतलब जो चल रहा है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर एक जो प्रिंसिपल आई है गीता साहू, ये वहाँ पर प्रिंसिपल के मतलब जो विशेष पिछड़ी जनजाति का जो विद्यालय होता है, यहाँ पे एलिजिबल नहीं है उस पद के लिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस की है और वो जो विशेष पिछड़ी जनजाति का जो विद्यालय होता है, वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल होता है, वो क्लास 2 ऑफिसर होता है और वहाँ पर उसको मतलब साइंस का वो टीचर होना चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस की है और इस बार का मैं अगर आपको बताऊँ कि रिज़ल्ट भी वहाँ का बहुत ही बेकार आया है। रिज़ल्ट 29% मतलब आया है और यहाँ की प्रिंसिपल ने इतनी चालाकी की कि उसको 29 को 30 करके मतलब शासन को जानकारी भेज दी। क्योंकि कायदे से बताते हैं कि जब 30 से कम परसेंटेज होता है तो इन पे गाज गिरती है प्रिंसिपल पे और टीचरों पे और उनको हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ही खेल हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ा जाँच का ये भी वो टीम को भोपाल से जो टीम आई उनको पहले से जानकारी पहुँचा दी गई थी हम लोगों के द्वारा और बताया भी गया था कि यहाँ पे ये चल रहा है। इसके बाद जब बच्चों ने सारी जानकारी बताई, वो रिटायर आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने सारा ये लेके गए और जाँच के लिए बोला भी कि भाई जो दोषी है, उन पे कार्रवाई किया। तो इन्होंने डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जिन पे कार्रवाई करना चाहिए उनको तो छोड़ दिया और जो आउटसोर्सेस वाले जो अधीक्षक थे, उन पे ही कार्रवाई कर दी, उनको सस्पेंड करने का आदेश निकाल दिया और दूसरा उनका वेतन 1 दिन का वेतन भी काटने की बात मतलब मतलब आदेश में जारी कर दिए। तो अब सवाल उठता है कि जी इतना सब हो रहा है, तो ये क्या जो वहाँ का जिला प्रशासन ये क्या आँख मूंद के बैठा हुआ है जो ये सारा तमाशा देख रहा है? सारी सच्चाई इनको पता होती है, लेकिन यहाँ पर चाहे संभागीय अधिकारी हों, चाहे जिले का अधिकारी हो, सब चोर-चोर मौसेरे वाली बात जो बोली जाती है ना, कहावत है, वही है कि सब एक ही हैं, एक ही थाल के चट्टे-पट्टे हैं, खाते हैं, पीते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ भी होगा जाँच हमको ही करनी पड़ेगी और हम जाँच करेंगे, हम सब लीपापोती करके ऊपर भेज देंगे। लेकिन इस बार ऐसा इनके साथ नहीं हुआ क्योंकि भोपाल से ही टीम भेज दी गई और वो चुपचाप आई, ये जाँच करी। ये जाँच करने के बाद ये रिपोर्ट्स गई है और उसमें आगामी हो सकता है आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई मतलब अधिकारियों पे हो सकती है। तो इतना सब हो रहा है लेकिन ये सारी जानकारियाँ मीडिया के माध्यम क्योंकि मीडिया तो एक प्रकार से वहाँ पे जाता नहीं है और ना मीडिया को उतना इंटरेस्ट रहता है, लेकिन अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही, किसी को पता भी होता है तो वो बाहर ये सब चीज़ें आ नहीं पाती और आती हैं तो किसी न किसी तरीके से उस चीज़ों को दबा दिया जाता है। अब जो बात आ रही छात्रों की, छात्रों के अंदर इतना गुस्सा है कि अभी हमको ये जानकारी भी अंदर से मिली है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये बच्चे सारे के सारे रोड पे आ जाएँ, सड़कों पर आ जाएँ और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दें। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय से ये कहानी चल रही है। बच्चों के लिए जो चीज़ें आती हैं, अब जैसे बच्चे 480 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे के लिए ₹2250 की शिष्यवृत्ति है। उसमें इनका खाने का मतलब व्यवस्थाएँ करनी पड़ती है विद्यालय प्रबंधन को क्योंकि सरकार इनके हिसाब से बजट जारी करती है। एकलव्य जो विद्यालय है यहाँ का, उसका 5 करोड़ का सालाना बजट है। तो 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं जब इतना बड़ा बजट जो है, इतना बड़ा बजट शायद एसडीएम में बड़े अधिकारी का भी नहीं होता है जितना यहाँ इस विद्यालय का। तो यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल बैठता है, वो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए बैठता है, ना कि बच्चों से उनको कोई लेना-देना है। एक चीज़ और सामने आई है कि यहाँ पर एक आदिवासी टीचर था, उसने 9 अगस्त को यहाँ पर आदिवासी दिवस मतलब बड़े स्तर पे मतलब मनाया गया क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस था। सारे जो आदिवासी थे उन्होंने आदिवासी दिवस मनाए जहाँ पे आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ आदिवासी उन लोगों ने ही मनाया। तो इस टीचर ने वहाँ पर आदिवासी
दिवस पे मतलब बच्चों के लिए कार्यक्रम करने की, तो प्रिंसिपल ने बताते हैं, जो हमारे सूत्र हैं विश्वसनीय, उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल ने आदिवासी बच्चों को मतलब जो वो कार्यक्रम किए तो उसके लिए डाँट लगाई, कैसे बगैर पूछे वहाँ पे कार्यक्रम किया तुमने। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ का जो जिला प्रशासन है कोई भी कार्रवाई करने को देखता नहीं है, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं, क्योंकि इतना आप सोच सकते हैं कि 5 करोड़ का बजट है, तो 5 करोड़ में जब ये खर्च इनको साल भर में हो नहीं पाता और करते हैं तो कहीं न कहीं बंदरबाट होता है इस राशि का। तो ये कुल मिला के इस डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार है, और ये जो टीचर आई हुई है, गीता साहू, ये सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। तो अगर ऐसे लोग बैठे रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उस विद्यालय का क्या होगा। आदिवासी बच्चों के लिए बैठाला जाता है इनको कि ये आदिवासी बच्चों का अच्छी तरीके से पालन-पोषण करेंगे और उनको मतलब अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन बच्चे वहाँ पर परेशान ही हो रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति का विद्यालय है, और यहाँ पर मतलब दूसरे स्कूलों से अटैचमेंट नहीं होता है, लेकिन अधिकारी लंबी-मोटी रकम लेके दूसरे विद्यालयों से टीचरों को लाके यहाँ पर मतलब नियुक्त कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से गलत है, तो ये भी चीज़ें मतलब जो टीम आई थी उनके सामने मतलब आई है, और इस पे भी आगामी दिनों में हो सकता है कि बहुत बड़ी जाँच हो। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो आउटसोर्सेस से जो अधीक्षक रखे गए हैं, तो वहाँ पर जब ये आउटसोर्सेस वाले अधीक्षकों को सिर्फ़ कहा गया है कि आप सिर्फ़ साइन करो और देखो, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये पुराने। तो वहाँ पर एक गीता बाला, वैसा नाम बताया गया है, ज्योति बाला गोलानी अधीक्षिका है। ये सहायक शिक्षिका है। अब देखिएगा यहाँ पे कि सहायक शिक्षिका है, उसका पद नहीं है वहाँ पर। उसको मतलब वो है वहाँ पर, उसको अधीक्षक का मतलब पूरा काम अधीक्षक का वो कर रही है। जो आउटसोर्सेस वाले हैं उनको बैठा के रखा है सिर्फ़ वो साइन मारने के लिए, बाकी खाने से लेके सारा मतलब इंतज़ाम वो टीचर करती हैं, और वो जब से वो महिला को मतलब काफ़ी समय पहले से मतलब प्रभार दिया गया था जब अधीक्षिका का, तो शिकायतें आ रही थी, लेकिन उन शिकायतों को वहीं के वहीं दबा दिया जाता था। नए अधीक्षक आए, नए अधीक्षकों ने खाने-पीने का अच्छा व्यवस्था करी और बढ़िया, बच्चे खुश भी थे, लेकिन इनको वो अच्छा खाना भी बच्चों को मतलब मिल रहा था, तो ये जो विभाग के जो दूसरे बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी, जो लोग बैठे हुए हैं, इनको पसंद नहीं था कि बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं। तो वो कुल मिला के वो ज्योति बाला गुलानी जो था उसको चार्ज दिला दी, जो कि ये नियम के विरुद्ध था, उसको दे दिया, और जो अधीक्षक जो आउटसोर्सेस वाला उसको बैठाल दिए। कोई भी किसी प्रकार का अब ये भी हमको जानकारी लगी है कि ये जो 480 बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे मतलब 480 बच्चों के लिए मतलब जो भोजन बनता है, बड़े स्तर पे बनता है, तो ऐसा बताते हैं कि 18 से 20 जो किलो की दाल जो रतुअर की होती है, राहर की, वो बनना चाहिए, तो ये लोग मात्र 8 किलो की दाल बनाते हैं। अब वो 8 किलो की दाल बनेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पतली होगी, और जब बच्चों को मतलब दी जाएगी तो पानी-पानी होगा। फिर अब आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर वो जब दाल पतली मिलेगी तो सब्ज़ी भी पतली मिलेगी, चावल भी ऐसे ही मिलेगा। इनको बताया जाता है कि सुबह मतलब 100 ग्राम दूध देने का भी है, तो दूध भी नहीं दिया जाता है। वो दूध भी इनके नाश्ते से और उससे अलग कर दिया गया है। तो कुल मिला के इतना पैसा मतलब आता है, और ये पैसा का बंदरबाट जो चल रहा है, ये बड़े स्तर पे चल रहा है। ये अधिकारियों की मिलीभगत है। कायदे से तो ये जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अगर ये ऐसी चीज़ें आती हैं, तो ये क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं और सामने वाले पे ठीक मढ़ देते हैं। तो ये जो बच्चों के साथ जो हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, और ये कोई जबलपुर की बात नहीं है। ये सारे मतलब मध्य प्रदेश में ही यही हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ये मतलब सारे डिपार्टमेंटों में प्रमुख डिपार्टमेंट होता है, कि इसका जो बजट होता है काफ़ी काफ़ी बड़ा होता है, करोड़ों का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक इसमें फंडिंग करती है, और विशेष जो मतलब 275 ए का होता है जो पैसा, वो अलग दिया जाता है। विशेष जनजाति के लिए पैसा आता है, वो अलग आता है। तो इतना बजट होने के बाद सबकी निगाहें सिर्फ़ वो बजट पे होती है और पैसा अंदर करने के लिए होती है, लेकिन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये कुल मिला के ये हम जानकारी जो हमको लगी थी, हमने बताने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी ऐसी बताने की, लेकिन वो हम लोग समय का अभाव है, उस कारण से नहीं बता पा रहे। लेकिन हम जल्दी ही मतलब इसको बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो चल रहा है, ये कोई घोल-माल चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत काफ़ी सालों से चल रहा है, और इस पे मतलब होना चाहिए, क्योंकि आज तक वहाँ पे अधिकारी पहुँचता नहीं है। कलेक्टर हैं, कलेक्टर कभी जाना हुआ तो गए, नहीं तो वो अपने ऑफ़िस में भी अपने कामों में ही लगे रहते हैं, उनको कोई लेना-देना नहीं। लेकिन कहीं न कहीं कलेक्टर की भी जो जवाबदारी है वो इसमें तय की जानी चाहिए, क्योंकि वो जो सोसाइटी होती है उसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है, और सचिव ये जो सहायक आयुक्त होता है।
तो इन सारों की जवाबदारी होती कि मतलब ये सारी जो विद्यालयों में और छात्रावासों में ये सब सिस्टम जो होता है और ये ऐसी चीज़ें आती हैं उस पे जाँच करे, बाकायदा जाँच करने के बाद उस पे कार्रवाई करे, तो होता नहीं है। कलेक्टर ने अभी 4 अगस्त को एक आदेश भी जारी किया है जिसमें मतलब अधिकारियों की जवाबदारी भी तय करी कि इतने अधिकारियों को मतलब जाके छात्रावासों का निरीक्षण करना है, वहाँ पे रिपोर्ट्स लेनी है और रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई है। आज 11-12 तारीख है, 11 तारीख है और 11 तारीख हो गई, अभी तक कोई भी मतलब अधिकारी किसी भी छात्रावास का निरीक्षण करने गया नहीं है और अभी 30 दिन के अंदर उनको एक प्रतिवेदन बना के कलेक्टर को देना है, लेकिन हुआ नहीं और इसके पहले ही भोपाल से टीम आके जाँच करके चली गई है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब भोपाल की टीम आके जाँच करके चली गई, ये सारी चीज़ें बच्चों ने जब उस टीम को बताया है, तो कहीं न कहीं इतने बड़े स्तर पे हो रहा होगा तो क्या जिला प्रशासन के लोगों को पता नहीं है? सारा पता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे बड़े स्तर पे गोलमाल होता है। जैसे अभी बताया जा रहा है कि दूसरे विद्यालयों से जो टीचरों का जो अटैचमेंट किया जा रहा है, ये नियम के विरुद्ध है, ये कमिश्नर करता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी ही अटैचमेंट कर रहे हैं और मोटी रकम लेके कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये गलत है, मतलब शिक्षा का स्तर मतलब जो ट्राइबल का होना चाहिए वो अभी कम होता जा रहा है। परसेंटेज की बात करें तो अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये इस बार का जो एकलव्य आदिवासी विकास जो आदर्श आवासीय विद्यालय जो है एकलव्य यहाँ का पीवीटीजी, तो इसका रिजल्ट 29% आया है और 29 को उन्होंने 30% ज़्यादा बता के मतलब भेज दिया गया रिपोर्ट में। इसकी भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि ये शासन को भी गलत, शासन इन लोग पे विश्वास करता है, शासन इतना वो करके रखता है कि भाई चलो सरकार के मतलब नुमाइंदे हैं, काम कर रहे हैं, सरकार को अच्छी ही जानकारी भेजेंगे, लेकिन ये गलत जानकारी सरकार को भी कहीं ना कहीं ये मतलब गलत जानकारी भेजते हैं, जिससे कि मतलब ये इनका बच्चों का भविष्य जो है वो खराब होता है। तो ये कुल मिला के इस पे मतलब और भी जांच मतलब होनी चाहिए अच्छे से, और किसी बड़े अधिकारी मतलब जो आईए जैसे ये जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने मतलब आके मतलब जांच की है, तो ऐसी और भी जांचें होनी चाहिए और एक ही बार जांच नहीं होना चाहिए, हर महीने होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, क्योंकि ये जो अगर जांचें बराबर होती रहेंगी तो ये कुल मिला के इस पे लगाम लगेगा और ये इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसा कि वहाँ पर हो रहा है। तो इस पे बहुत ज़रूरत है कि जो आदिवासी बच्चे जो होते हैं यहाँ पे सब दूर-दूर के बच्चे आके पढ़ते हैं, माँ-बाप उनको छोड़ के जाते हैं कि भाई वो तो नहीं पढ़ पाए लेकिन उनका बच्चा पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो मतलब बड़ा अधिकारी या सरकार का जो विभाग होते हैं उसमें नौकरी करेगा, वो अपना जीवन यापन करेगा और उसका जीवन स्तर सुधरेगा। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर बच्चों के साथ मतलब किस प्रकार का मतलब बर्ताव होता है, ये कल वो आईएएस अधिकारी ने भी देखा होगा रिटायर्ड, तो उसको पता चला होगा कि वाक़ई में यहाँ क्या चल रहा है। तो ये जाँच जो थी हम लगातार इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट्स जो भेजी जाती हैं, आंकड़े, तो वो गलत भेजी जाती है। जब सच्चाई अगर आप जाके खुद देखेंगे, तो हमने भी जब देखा तो आंकड़े हमको भी देखते रहे तो भाई अच्छा होगा सब जगह, लेकिन जब हमने जाके खुद देखना जब शुरू किया, तो हमको ये सारी चीज़ें पता चली और हमने उस चीज़ों को शासन तक पहुँचाने की भी कोशिश करी। तो ये कहीं न कहीं उसी का नतीजा था कि ये मतलब आके अधिकारी इस चीज़ को मतलब जाँच कर रहे हैं और ये जाँचें अभी रुकेंगी नहीं, कंटिन्यू जारी रहेंगी। जबलपुर से मंगलेश्वर।